नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हाजिर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि जीवन में परेशानियाँ क्यों आती हैं और इनका उपाय क्या है? हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों आती हैं और इसका उपाय क्या है? कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें। कहते ना कि हमारे जीवन में जो परेशानी आती है ना, वो हमारी बदौलत ही आती है। बहुत से ट्विन फ्लेम जर्नी में उन लोगों के कॉल आते हैं कि सर लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसका मैं कारण बताता हूँ। वैसे तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये परमात्मा की जर्नी है। ये परमात्मा की जर्नी है, सारा खेल ये परमात्मा का होता है। हमारे जीवन में जो घटना घटती हैं, 90% परमात्मा की दी हुई परेशानियाँ हैं। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ कि जो सोल यानी आत्मा, आत्मा और अवचेतन मन, ये कभी खत्म नहीं होते। जो हमारे अवचेतन मन में पहले से बसा हुआ है, वो कभी खत्म नहीं होता और वो घटनाएँ हमारे जीवन में घटती हैं। ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी की परेशानी है ना, दोस्तों हम खुद क्रिएट करते हैं, उनको मैनिफेस्ट करते हैं। अवचेतन का मन का नियम है, यदि किसी बात को हम बार-बार बोलें, तो वो हमारे अवचेतन मन में बस जाता है और अवचेतन मन में बसने के बाद उसको पूरा परमात्मा करता है, नेचर करता है। या आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो। ज़्यादातर देखा होगा आपने, आप लोग जब ज़रा-सी परेशानी आती है, आपके जीवन में परेशानी आती है, जैसे कोई सेपरेशन ही मान लो सेपरेशन हुआ, तो उस परेशानी की हम माला जपने लगते हैं। मुझे वो छोड़ के चला गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। जहाँ तक है वो गाना तक याद कर लेते हो कि ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखेगी। मतलब आप इतना नेगेटिव सोच लेते हो उसके बारे में कि मेरा प्यार ठुकराया है, तो मैं इसका बदला लूँगी या लूँगी या लूँगा। दोस्तों ये गलत है। जिसे हम प्यार करते हैं ना, वो निस्वार्थ प्यार होना चाहिए। फिर ये सोचना नेगेटिव ही हुआ ना, मेरी नज़र में तो ये सोचना नेगेटिव है। तो ज़्यादातर हम लोग नेगेटिव सोच-सोच के कि हमारे जीवन में ये परेशानियाँ आ रही हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, तो वो आपके जीवन में फिर नेचर परेशानियाँ देने लगता है। क्योंकि वो बातें क्या होता है कि हमारा चेतन मन रात को सोता भी है। जब हम जागते हैं, जभी जागता है, नहीं तो सोता भी है वो। लेकिन जो हमारे मन का अवचेतन मन है ना, वो 24 घंटे जागृत रहता है। वो जागता रहता है। रात को सोने से पहले ही आप वो परेशानियाँ कहते हैं मैनिफेस्ट करते हो, खुद करते हो। क्योंकि आपकी अफ़र्मेशन तो वही रहती है ना। सोने से पहले यही विचार लेके कि हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, यार हमारा डीएम कैसे मिलेगा, हमारा डीएफ कैसे मिलेगा। और जैसे ही सुबह उठते हो आप, उस टाइम भी यही बातें बोलते हो आप। तो आपके जीवन में कहाँ से आ जाएँगी खुशियाँ, जब आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को। क्योंकि देखो अवचेतन मन में आपने जो चीज़ बसा ली है उसको परमात्मा पूरा करता है। ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है।
दोस्तों इसलिए आपसे कहता हूं, यदि जीवन में आप सुखी जीवन चाहते हो तो आपके विचार चेंज करने पड़ेंगे। आपको नेगेटिव बातें बंद करनी पड़ेंगी कि हमारे जीवन में ये हो रहा है, और इनका एक ही उपाय है कि आपके जीवन में खुशियां दोबारा से आ जाएं, वो आपको अफर्मेशन करना पड़ेगा। बहुत से लोग आज बहुत ऊंचाई पे हैं, मात्र इसी वजह से, अफर्मेशन की वजह से वो अपने जीवन में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है। दोस्तों आप अपने जीवन में चेंज चाहते हो तो मेरे कहने से आज से ही अपने विचारों को बदलो। हो सके तो अपनी एक कॉपी बनाओ, एक पेज पे लिखो कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा डीएफ है या डीएफ बहुत अच्छा है, जिंदगी आपकी सवर जाएगी। हमारा फाइनेंशियल भी अच्छा चल रहा है, हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, हमारे दोस्त अच्छे हैं, और परमात्मा हमारा साथ दे रहा है। ये सारी बातें आप एक पेज में लिख लो। शाम को सोने से पहले एक बार उनको पढ़ो, हो सके तो 11 बार पढ़ो, सुबह उठने के बाद 11 बार पढ़ो। दोस्तों फिर देखो आपके जीवन में क्या चेंज आता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपकी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। यदि आप यूनियन चाहते हो कि हमारे डीएफ या डीएम से यूनियन हो जाए, तो आपके विचार चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अवचेतन मन भी एक परमात्मा का ही दिया हुआ है। जिस दिन आप अवचेतन मन में पॉजिटिव बातें पहुंचा दोगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। दोस्तों मेरे कहने से आप ट्राई करके देखो, मात्र 21 दिन में आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहो, निगेटिव बातों को बाय बाय टाटा बाय बाय कर दो। आप जितने ज्यादा दुखी रहोगे आपके जीवन में उतना ही ज्यादा दुख आता रहेगा, क्योंकि उसको हम ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में अफर्मेशन कर रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरे डीएफ ने ये कर दिया, मेरी डीएम ने ये कर दिया। वो जाने अनजाने में हम अफर्मेशन करते हैं और वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है। यदि आप जितने ज्यादा पॉजिटिव रहोगे आपका जीवन उतना ही पॉजिटिव बनता जाएगा। आप एक बार गांठ बांध लो इस बात को, पॉजिटिव आदमी के साथ परमात्मा खड़ा हुआ है और आप परमात्मा से ही जुड़े हो, आपकी जर्नी परमात्मा से ही जुड़ी है। श्री कृष्ण भगवान को किसी ने पूछा था कि आपको पता था सुदामा जी इतने गरीब हैं, फिर आपने उनको सब कुछ क्यों नहीं दिया, ये पहले क्यों नहीं दिया जो अभी दिया है? तो श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुरा के यही जवाब दिया था कि पहले मेरी साइड सुदामा जी ने कदम उठाया ही नहीं था। यदि वो एक कदम उठाते तो मैं उनके लिए 100 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार था। आज वो मेरे पास आए, इसलिए मैंने उनको आज दिया। तो दोस्तों परमात्मा भी यही यही चाहता है कि आप पॉजिटिव रहें। ये कदम उठाने का मतलब यही है, आप पॉजिटिव रहें तो आपके जीवन में हर समस्या दूर हो जाएगी, आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव सोच का ही नतीजा है। आज मैं कहते ना, जीवन में सबके में
उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन मैं नेगेटिव बातों को कभी ध्यान ही नहीं देता। हमारे जीवन में कोई नेगेटिव आता तो उसके सामने डट के खड़े हो जाओ। नेगेटिव बातें चली आएँगी। यदि उनको आपने गले लगा लिया, तो आपके जीवन में वो गंदगी फैलाएँगे। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव बातों को गले लगाओ, हमेशा पॉजिटिव रहो। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, अच्छी-अच्छी बुकें पढ़ो, हो सके तो व्यायाम करो, योगा करो, फिर आपके जीवन में देखना क्या चेंज आता है। दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, ये आपको कैसी लगी? मेरी बातों से आप संतुष्ट हो तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं उन्हीं बातों को बोलता हूँ, जिन बातों को मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। दोस्तों उन्हीं बातों को बोलता हूँ, जिन बातों को मैंने प्रैक्टिकल किया है। इसलिए दोस्तों मेरा ये एक यही उद्देश्य है कि हर किसी के जीवन में खुशियाँ बरसें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो हो सके तो समाज की भलाई के लिए इसको शेयर ज़रूर कर देना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो लाता हूँ, वो आपके पास पहुँच जाए। यदि आपके जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों।